हे सफर जे सही थई से बेड़ी न चढ़िया बियार, हिना जोखे में लावा लेखे तू अखड़ी मंज उघार, तू अखड़ी मंज उघार। जा तू रिनायर बीच में ताख ढकिए की, हिना रिनायर ज्यों रामायणु किन कन्ने न सुन्यो कढ़ी, किन कन्ने न सुन्यो कढ़ी। जातो रिनायर बीच में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आज भी महामती प्राणनाथ जी हमें वही याद दिला रहे हैं कि ये भवसागर में बार बार प्राणनाथ जी एक ही प्रकरण में कितने बार ये भवसागर से पार तरने के लिए सबसे खतरनाक जो जीव के ऊपर बहुत भारी पड़ता है वो क्या है कि वाह अर्थात हवा। समुद्री यात्रा में समुद्री हवा जो आती है वो जहाज के लिए खतरा है। उसमें नाविक को बहुत इतना बड़ा जहाज कंट्रोल करके सही जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह याद दिला रहे हैं, सद्गुरु का ज्ञान हमें याद दिला रहा है कि वाह लगी जा बीच में। ये जो भवसागर के बीच मनुष्य शरीर जीव को साधन मिला हुआ है। अब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे है, क्योंकि ये शरीर के अंदर जो इच्छा रूपी जो हवा है, तृष्णा रूपी जो हवा है, इसने सबको सता रखा है। ये भवसागर में भवंडर जो हवा जो आना है वो तो आता ही है। रही बात नाव को किस तरह से पार लगाना है, हवा तो रोक नहीं सकते। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह का ये जो प्रकृति ने जो दिया हुआ है, ये भी परमात्मा की सृष्टि के अंदर है। उसके अंदर जीव फंसा है। जीव के अंदर अंतरात्मा में सूक्ष्म इच्छा है, उसकी आवाज है। भले जीव को पता ना हो लेकिन परमात्मा को पता है। ये परमात्मा का अंश होने के कारण उसका लक्ष्य तो मूल स्रोत में पहुंचना है। जैसे नदियां ऑटोमेटिक दक्षिण की ओर नीचे की ओर बहती और सागर को लक्ष्य करती है। दिया में जो फ्लेम होता है अग्नि, वो स्वतः अपने लक्ष्य की ओर संकेत करती है। उसका सूर्य उसका मूल स्रोत है। ऐसे ही संसार में जो आत्मा तत्व है ये वास्तव में परमात्मा का अंश है और ये चेतन है, इसको सब ज्ञात है। लेकिन प्रकृति के भवंडर में इस तरह से है कि प्रकृति की आवाज़ सबको सुनाई देती है, गुण अंग इंद्रियों की भाषा सबको सुनाई देती है, लेकिन अंदर में आत्मा की आवाज़ कोई सूक्ष्म चिंतक आत्मा की आवाज तक पहुंचते हैं, वो सच्चिदानंद। इसीलिए बार बार जीव को याद दिलाया जा रहा है कि वाह लगी अगर थोड़ा सा भी प्रकृति की हवा जो है, कान में संसार के शब्दों सुनने की इच्छा इतना भरमार है। आप थोड़ा सा व्यवहारिक होकर के उतर जाइए। छोटा सा बच्चा जब संसार में आता है तो संसार में आते ही माँ की आवाज़ कान में, पिता की आवाज़, परिवार की आवाज़ और अपने जो समाज की आवाज़, वो कान में सुनते 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 वो आत्म की आवाज़ कौन सुनाई देगा। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जब से छोटे थे, 5 साल की उम्र में भी उनके अंदर की आवाज़ बोलने लगे कि को हम, मैं कौन हूँ और ये संसार क्या है। सभी परमहंसों के बाल लीला में अगर उनका
चरित्र कहीं पढ़े, चिंतन करे, तो सबका वो आवाज़ अंदर से है। कोई एकांत जीव ही उनके संस्कार और पूर्व की कोई भक्ति कुछ उदय हो जाता है, तो जीवन में एक प्रश्न आता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। उसको बहुत भाग्यशाली को ही हुआ था। अगर इतना सूत्र आ गया तो फिर उसकी खोजी में आगे निकलता है। और ऐसे परमहंसों के साथ कभी कभार उठना बैठना, उनकी बातों को ऐसे ही बैठते बैठते उनके सत्संग से कहीं ऐसा संयोग हो भी जाता है, उनके ही सत्संग से और 8-10, 40-50 लोगों को मिल सकता है। नहीं तो ऐसे सबके अंदर में आवाज़ है। इसलिए बार बार महामती प्राणनाथ जी ये जो जहाज़ के रूपक में बार बार हवा की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इच्छा जो है, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। सभी नीतिकार ने कहा है, लोग यहाँ पर हम भोग रहे हैं ऐसा सोचते, लेकिन वास्तव में ये भोगने वाला स्वयं भोगा जा रहा है, वो पता नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञान है। आत्मा के अंदर जो जीव है इतना अज्ञान में बैठा हुआ है कि बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता है। वो आर्त पुकार है, परमात्मा मेरी आवाज़ को सुनो, लेकिन उसकी आवाज़ जो है गुणांग इंद्रिय नहीं सुन पा रहा है। इसलिए सदगुरु का ज्ञान बार बार याद दिला रहा है, हे जीव तुम कहाँ हो पता है? तुम भवसागर में और शरीर रूपी साधन में बैठे हो, और शरीर रूपी साधन में बहुत ऐसे तूफान है, और शरीर रूपी साधन में हे जीव परमात्मा को प्राप्त करने का तेरे पास खजाना भी है। उन महापुरुष से सत्संग कर, उनके आवाज़ को सुन, उन्होंने उन्हीं साधनों से परमात्मा को प्राप्त की है, अखंड की प्राप्ति की है। लेकिन थोड़ा सा होश में आ जा, वाह लगी जा बीच में सबे थे उन्धाई, सब उल्टा हो जाता है। मालम डिश मुहाड़ियों, मालम हे जीवात्मा डिश देख मुहावड़ियों, सामने में देख। और सामने में देखने का अर्थ यही है,
संसार भवसागर से निकलने की जो एक बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं, एकदम प्यास इतना होना चाहिए कि संत जन कहते हैं अगर पानी में डूबते डूबते पानी नाक तक आया ना, ऊपर जाने लगा तो अब हम कुछ नहीं देखते हैं, ना परमात्मा ना भगवान, बस लंबा श्वास लेकर के फ्रेश एयर जंप लगाते हैं। ऐसे ही गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, ये संसार को ना गरम तावा की तरह देखना है, संसार को गरम तावा। संसार बोलने से क्या क्या है संसार में? माता जी का, अपनी माँ का प्रेम है, वात्सल्यता है, पिता के दया है। एक जीव का परिवार को विचार करो, जीव ने जैसे शरीर धारण किया ना, शरीर धारण करने के बाद देखना उसका शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय को उसमें अपना गुण है, वो अपनी तरफ खींचता है, और उसको ताल में ताल मिलाने वाले ओहो परिवार के सदस्यों को देखो। उसके ऊपर जीव को लगा हुआ है लोक मर्यादा है, कुल मर्यादा है, वेद मर्यादा है, ये सबको पालन करना है। जीव इतना झंझट में है कि बस जीव का पुकार कुछ कोई नहीं सुनने वाला है, गुणांग इंद्रिय नहीं सुन रहा है। तो अब इसके ऊपर वेद मर्यादा, अर्थात वेद ने अब पता नहीं क्या क्या कर्मकांड लगा रखा है। अब लोक मर्यादा, अगर इस तरह से वेदों में बताए हुए अगर नहीं चलोगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। और कुल मर्यादा, फिर वो शरीर कहाँ से शुरू हुआ है उसका कुल मर्यादा है। तो गुरु जी दीनदयाल महाराज जी कहा करते थे, वेद मर्यादा बांध के रखता है और कुल मर्यादा खींचता है, जैसे कि बकरी को काटने ले जा रहा है, मारने ले जा रहा है। और लोक मर्यादा आहा ताली लगा के हाँ ठीक किया करके धक्का दे करके ले। एक छोटी सी उदाहरण लो ना, अगर आपकी इच्छा हुई संसार में आए, इस बार शादी नहीं करेंगे, पहला बहुत किया, इस बार शादी नहीं करेंगे करके किसी एक व्यक्ति को गलती से अगर विचार आ गया, गलती से एक बार विचार आ गया गांव में, तो 50 जाने पूछते हैं भाई कितने साल के हो गए? 35 साल के हो गए। अच्छा, शादी नहीं किया? नहीं करोगे? वेद मर्यादा शुरू हो गया। वेद मर्यादा में लगे एकदम 25 साल से 50 साल तक क्या करनी है? शादी करनी है, वेद मर्यादा है। अब वेद मर्यादा में सब मिलकर के बांध देते हैं, उसके बाद कुल मर्यादा खींचता है। शादी नहीं करोगे तो बच्चा नहीं होगा, लड़का नहीं होगा तो स्वर्ग तेरे कौन बजेगा? तेरे को दाग बत्ती दे करके पिंडा उंडा तोड़ फोड़ करके स्वर्ग भेजने वाला लड़का ही चाहिए ना। ये सब नियम लगाए कि नहीं लगाया धरती में? अच्छा हुआ भीष्म पितामह ने भयंकर प्राण लिया, इसलिए हम लोग बच गए, नहीं तो कलंका होता था संसार में। ऐसा था कुल मर्यादा। कुल मर्यादा रस्से लगा के कुल को पार लगाना है, कुल को पार लगाना है। अरे बच्चा नहीं तो लड़का होना पड़ेगा फिर, इसीलिए पुत्र यज्ञ क्या क्या करके पुत्र पैदा होना। पुत्री तो ठीक है, पुत्र होना ही वही स्वर्ग पहुंचाएगा। अभी तो क्या पुत्र वृद्धाश्रम पहुंचाएगा, बेचारी लड़की पार लगा देती है। कुल मर्यादा एकदम बंधा हुआ है उसमें। तो पूछते हैं लोग, फिर 40 फिर 5 साल बाद पूछता है कितने साल के हो गए? 40 साल के हो गए। 40 शादी हो गया? नहीं करोगे? जिंदगी में शादी करोगे नहीं तो करोगे क्या बोलता है फिर? आश्चर्य, मतलब दूसरे तो काम ही नहीं है।
बाहर थोड़ा निकल के देखो व्यवहार में, बहुत आश्चर्य। लड़कों को तो फिर भी इधर उधर ठेल ठाल कर लेता, लड़की को तो बेहाल है। वो फलाने ने शादी क्यों नहीं की? अब आए लोक मर्यादा। अब लोग जो है ना बोल बोल कर धक्का मार के भी जब तक उसको ठिंगुरे में जब तक उसको ठिंगुरे में नहीं डालेंगे ना, तब लोगों को चैन नहीं होता है। जब उसको जोड़ी बांध करके जब भेज देते हैं ना, माँ बाप भी पैर के ऊपर पैर लगा करके बहुत बड़ा काम कर दिया, हम जैसे हम उसको भी फंसा दिया बोलते हैं। जैसे हम फंसे अब इसको भी अब शांति चैन का वातावरण, अब संतोष बैठा, खुश हो जाता है। इसलिए मैंने बोला किसी गलती से अगर उसके विचार आ गया हृदय में कि इस बार से हम निकलो इन सभी, इसीलिए तो परम धाम से पहली ब्रह्मात्माएं ब्रजमंडल में आई तो किस रूप में आई? बहू के रूप में आई, लड़की के रूप में नहीं आई। क्योंकि बहू जितना संसार देखती है ना, मर्यादा देखती है ना, लड़की उतना नहीं देखती है। बहू के ऊपर यही मर्यादा ही संसार है ये। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो जीव है अनंत मर्यादाओं में उसके गट्टर में फंसा हुआ है। ओहो, तो वाह लगी जो बीच में, ये अनेक इच्छाओं की हवा के कारण ना लगी, कदाच लगी तो करके जहाज के लिए बोल रहे हैं। हमको तो बहुत पहले लगी है संसार में, काय कदाच लगी, लग गई है। अब सबे थे उदाई, अब सब उल्टा हो जाता। सब उल्टा मतलब परमात्मा प्राप्त के लिए दिया हुआ जो प्रेम था ना, प्रेम परमात्मा प्राप्त करने के लिए जो प्रेम दे के भेजा था ना परमात्मा ने, वो दे दिया संसार को। अब कहाँ श्रद्धा, परमात्मा प्राप्त होता था, अब श्रद्धा कहाँ गया? मोह में चला गया। अब वही चीज जो है उल्टा हो गया। अब उस नाव को पार करके आनंद से परमात्मा के पास जीने के लिए बीज रूप सामान भेजा था, उसको मोह में खर्च करके और मोह फैला दिया। एको हम बहुश्याम, अब ऐसा फैल गया कि बस जीव को पार होने का उपाय नहीं। इसीलिए अब थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। सबे थे उन्धाई उल्टा हुआ है, इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे इन्हें उल्टी से उल्टा है। कैसे उल्टा है कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जैसे कोई एक लड़का हीरो होने के लिए गया बम्बई महानगरी में। अब हीरो होने के लिए उसने वो कर लिया, एक फिल्म स्टूडियम में अब उसने ज्वाइन किया। अब खेलते इतना एक्सपर्ट हीरो हो गया। अब तो क्या साइन बोन साइन कर गया। इस फिल्म खत्म होते ना होते दूसरे में तो तीसरे फिल्म हैं, सब में साइन करके रखा हुआ है। अब खेलते उसको हैरान हो गया कि अब उसको बहुत फिल्म खेल लिया है, अब मुझे घर वापस जाना है। अब घर वापस जाना है, वापस जाने के लिए बातें रखता है तो है उसमें साइन कर, वो पूरा करके जाना, उसमें एग्रीमेंट किया है वो पूरा करके जाना है। अब तो कोई उपाय नहीं है। ऐसे परम धाम से यहाँ पर संसार में ये आत्मा आई है, शरीर में आई है। जीव यहाँ पर ये शरीर धारण करके बैठा है। अब एक की फिल्म दूसरे फिल्म 84 लाख में ये जीव ने पता नहीं कितने फिल्म देख चुका है। अब जीव को लगता है इस मनुष्य में आने के बाद अरे बहुत फिल्म में साइन कर लिया, अब मुझे घर वापस जाना है। जीव को लगा ऐसा लगना चाहिए, इसलिए सदगुरु महाराज याद दिला रहे हैं, जीव तूने बहुत फिल्म खेल चुका है 84 लाख, अब तो लौटा, अब तो लौट जाओ, अपने घर की याद करो। हीरो को अगर चाहिए कि अब मैं घर वापस जाऊंगा, अब वो कोई डायरेक्टर उसको छुट्टी देने वाला नहीं है, क्योंकि इतना सुंदर रोल करता है। अब ऐसी को तैयार कर, दूसरों को तैयार कर, फिर उसी तरह फिल्म का स्टैंडर्ड बढ़ाना हो तो फिर बहुत समय लगेगा। तो रेडीमेड हीरो मिला हुआ है, थोड़ा अपने स्वयं उसकी क्रिएटिविटी है, डायरेक्टर ने कुछ संगे तो और बढ़िया करके दिखाता है। तो अब उसका कैसे मुक्ति मिलेगा उसको भाई? बस एक ही उपाय है उसको मुक्ति,
उसका मुक्ति होने का एक ही उपाय है कि अब डायरेक्टर जो बोलता है उसको ना करके उल्टा करना पड़ेगा। डायरेक्टर बोलता है एकदम कैमरा रेडी, स्माइल करके रोना पड़ता है। हाँ, अरे स्माइल करता है। हाँ। डायरेक्टर उठ बोलता है, वो बैठ जाना पड़ेगा। डायरेक्टर रोने की एक्टिंग करता है, वो हंसना पड़ेगा। हाँ, उल्टा सब करने लगेगा। हाँ, इन्हें उल्टी से उल्टा है कि हाँ, पिया प्रेम करे सनमोक। जब उल्टा करने लगेगा तो अब डायरेक्टर क्या बोलेगा, ये तो पागल हो गया है, सब उल्टा पुल्टा कर, भाग, यू आर डिस्क्वालीफाइड, जाओ भागो। तो वहां से निकाल देता है। तो फिर ताली बजाते हुए हाँ, एसी में बैठ के घर वापस आना। हाँ, घर वापस जाने के एक ही उपाय है। कहने का मतलब संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब ये अलग अलग डिजाइनिंग शरीर धारण करने के मसला है। अब इसलिए नारायण रूपी भगवान डायरेक्टर बैठे ऊपर और शेष नारायण एकदम दूसरा जहाज चलाने वाला दूसरा डायरेक्टर बैठा हुआ, छोटा बड़ा डायरेक्टर। अब बीच में एक नारायण और बैठे हैं और सब जीवों को अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, फौज फेंक दिया है। तो अब सदगुरु का ज्ञान आया। अब सदगुरु का ज्ञान, ओहो संसार का ये तो जन्म के ऊपर जन्म के ऊपर जन्म देने वाला ये काम है, क्रोध है, लोभ है, आहा ये निकलने नहीं दे रहा है। अब क्या करना, अब वेद मर्यादा, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा बोलेगा। अब यहाँ पर कामी बनो करके बोला था, हे करके प्रेमी बन जाना। हाँ, लोभी बनो करके बोलेगा जो है सब त्याग देना। ले हाँ, लोभी बोला नहीं मेरा भी ले जा। हाँ, क्रोधी हो जाओ बोलेगा तो एकदम हाँ हंसते हुए प्रेमी बन जाना। नारायण भगवान देखते ये कुछ पागल हो गया क्या, मेरी सृष्टि बिगाड़ रहा है ये। हाँ, ये तो मेरी सृष्टि बिगाड़ेगी। हाँ, इस जीव को आप थप्पड़ मार के वक्त। एक सुगा बेचारा पंजरा में कब से बैठा था, कितनी बार ज्ञानी ने सुगा को उपदेश दिया। तो बहुत दुखी होकर के आपका उपदेश सुनता हूँ, लेकिन ये जो पिंजड़ा है इससे मुक्ति कैसे मिलेगा। तो साधु ने, महात्मा ने बोला एक काम कर ले भाई, अगर कर पाएगा तो। क्या बोलो ना, मैं करने तैयार हूँ। कल सुबह ना मर जाना। कैसे मर जाऊं? अरे मरने का एक्टिंग करना। अच्छा तो डिटेल में सिखाओ। सुगा, तोता, हाँ तोता को साधु महात्मा ने सिखा दिया। कल तेरी मालिकन जब आती है ना तेरे को दाना देने के लिए, उस समय में बस मरा हुआ एक्टिंग करना, पड़ा हुआ दाना डालेगी, उठना मत, जल्दी दिखाने के लिए बस पड़े रहना। फिर दो बारी आएगी, देखेगी मरा हुआ, ए मर गया क्या करके वो पिंजरा खोलेगी और बुर के भाग जाना। हाँ बेस्ट आइडिया। तोता सो गया, मालिकन आई, दाना डाली, सब दी। हाँ, तो ऐसे भवसागर हमारे क्या क्या प्रलोभन लेके आते हैं। हाँ, अपने आप को मरा हुआ एक्टिंग करना भाई। हाँ, घर में सुंदर सुंदर है लड़कों भाइयों, आपको बता रहा हूँ, अगर जीवन में सृष्टि को बंद करना है तो थोड़ा एक्टिंग सीखना। क्या एक्टिंग सीखोगे तो और जम के जाओगे। क्या एक्टिंग मरा से एक्टिंग करो। हाँ महाराज, फिर तो जीवन में दूसरे करूँ क्या, तब तो फिर मेरा उपदेश काम नहीं लगेगा। इसलिए किसको देख के मैं ये उपदेश चलो शंकराचार्य को ही देखता हूं। शंकराचार्य जी को सब परिवार वेद मर्यादा कुल मर्यादा खींच रहे थे। उसमें माता जी गए, माता जी के साथ, मम्मी मैं स्नान करके आता हूँ। आता नहीं लड़का, आता नहीं, कहाँ गया? माँ ढूंढते गए तो पानी के बीच में तालाब में, माँ मुझे गोही खींच रहा है, ये कंडीशन रखा हुआ है।
अगर तो सन्यासी बनेगा तो मैं छोड़ूंगा बोल रहा है, नहीं तो ये छोड़ने वाला नहीं, मर रहा हूं मैं। अरे भाई सन्यासी भले ही बन, लेकिन पानी से निकाला कम से कम देख तो पाऊंगा। गोई को बोल सन्यासी होने के लिए माँ ने अनुमति दी है, लेकिन माँ ये नहीं मान रहा है। बोलना उसको क्या करना है, वो पानी पकड़ के संकल्प करने को बोल रहा है। पानी पकड़ ली माँ ने, संकल्प कर दी, मेरा बेटा सन्यासी हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे ऐसी आंखों से देखना चाहिए मेरा बेटा को। पानी पकड़ के मंत्र उच्चारण करने के बाद शंकराचार्य निकाला गोई क्या था। गोई तो कुछ था नहीं, ये था उपाय। सत्य के लिए झूठ बोल सकते हो, झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो, है? तब से वो माया से निकल, इतना बड़ा काम किया देखो शंकराचार्य ने, कितना है अद्वैत सिद्धांत है। इतनी आत्माओं को एक अखंड की तरफ, अखंड की ओर उन्होंने ज्ञान दिया। कहने का मतलब है कि ये वेद मर्यादा, कुल मर्यादा, संसार से निकलना हो ना, मैंने वाला नारायण रूपी डायरेक्टर का ये जो सृष्टि है संचालन कर रहे हैं, उसमें उल्टा करोगे तो निकल पाएंगे। यहाँ मरा हुआ एक्टिंग करना पड़ता है, सुंदर एक्टिंग करना पड़ता है। लोगों को पता ही नहीं चले ऐसा एक्टिंग। मालमा डिश मुहावड़ यही है, हे जीवात्मा डिश देख, लोगों ने किस किसने एक्टिंग करके निकल गए हैं, सामने में देख मुहावड़ों। नहीं तो भाई रहो मुझाई, तो यहीं पर फिर बंधन में, फिर मरना फिर जन्मना, फिर मरना फिर जन्मना, यही तेरा होगा। इसलिए पिंजर मत्थे पिंजरी रीने कारी रात। सतगुरु महाराज की जय। जातू रिनायर बीच में ता आँखा ढकिए की, हिन रिनायर ज्यो रामायणो किना कन्ने न शून्य कड्डी, किना कन्ने न शून्य कड्डी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।